हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय सुष्मिता मैम। तो आज हम लोग अपना ज्योमेट्री का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कुछ उसके बेस्ड एप्लीकेशंस जो ट्रायंगल में इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी के बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो क्या है कि एक ट्राइंगल हम पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी और सी। तो एंगल बी, ये जो बी है वो इंटीरियर बाइसेक्टर है और सी जो है वो एक्सटीरियर बाइसेक्टर बनाना है सी का। ठीक है, तो ये हो गया और ये दोनों इंटरसेक्ट करता है ओ पे। तो ये हमको निकालना है एक्स से और ये हमारा दिया हुआ है 84 डिग्री। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, वो क्या है, जो ये एंगल बी और सी है ये वाला, ये हमेशा क्या होता है, आधा होता है। किसके आधा होता है? एंगल ए क्या होता है, हाफ। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए हमारा कितना दिया हुआ है, 84 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये होता है आपका बेसिक चीज, जैसे आप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन को बिल्कुल मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ई इज अ पॉइंट ऑन सी डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 37 डिग्री, देन फाइंड ई ए सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को इस ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम हम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम एक ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, चलिए ट्राइंगल हम बना दिए ए बी और ये सी। सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। तो ये हुआ उसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या हुआ, डी। ई इज अ पॉइंट ऑन सी डी। ई एक पॉइंट है सी डी में, सच दैट ए डी मतलब ये वाला, ए डी इज इक्वल टू ए ई मतलब इसको हमको जोड़ना होगा। ठीक है, एंड एंगल ए बी सी हमारा कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री। तो हमको ये वाला निकालना है, क्या, ई ए सी, ये वाला हमको निकालना है। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या दिया है, ए डी इज इक्वल टू ए ई मतलब ये दोनों हमारे इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। तो ये 37 डिग्री है, ये एक्स है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 37 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 37 प्लस एक्स, तो ये दोनों साइड हमको बराबर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 37 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 37 प्लस एक्स हुआ, ये थीटा हुआ। तो हम ये जो ट्राइंगल है, रुकिए एक सेकंड, ये ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल जो है ये वाला, ठीक है, ई ए सी, उसमें ये जो एंगल है, ठीक है, और ये एंगल, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एक्स है मतलब कि ये भी एक्स होगा। और ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थीटा प्लस एक्स, एक मिनट, थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 37 प्लस एक्स। कैसे? क्योंकि हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये एक्स कट गया, तो आपका थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री। तो बिल्कुल कितने इजी वे में आप सॉल्व कर पाए इसको,
क्यों? क्योंकि आपको पता हुआ था ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज, आपको पता था। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता होने से आपका आधा काम आसान हो जाएगा। तो वो सब का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो जाके जरूर देख लें। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ABC is an equilateral triangle and CD is the internal bisector of angle C. If DC is produced to E such that AC is equal to CE, then angle CAE is equal to। तो सबसे पहले हमको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो मान लीजिए ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और CD आपका इंटरनल बाइसेक्टर है। ये ABC है और तो ये CD आपका क्या होगा? इंटरनल बाइसेक्टर है। इफ DC इज प्रोड्यूस टू E, अगर इसको हम E तक बढ़ाएंगे सच दैट AC इज इक्वल टू CE, ठीक है, ये E हो जाएगा। तो हमको इसको भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देन एंगल CAE हमको ये एंगल निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लिए? x मान लिए। चलिए हम एक मिनट, हाँ, इसको हम x मान लिए। अब हमको क्या बोला है? ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये अगर x है, एक सेकंड, हाँ, आपको ध्यान देने वाला बात ये है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि तीनों जो एंगल है वो आपका 60-60 होगा। ABC वो क्या होगा आपका? ये 60 होगा, ठीक है। तो 60 है आपका, एक मिनट, तो 60 है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो इस पूरा 60 है, लेकिन ये आधा कितना होगा? ये आपका 30 डिग्री होगा, है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया और हमको बोला है कि आपका ये जो है इसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू CE, मतलब कि ये अगर x है, ये वाला अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 30। तो 2x आपका क्या हो गया? 30। तो x आपका कितना आ जाएगा? 15। तो 15 डिग्री x आ गया आपका। और एंगल आपको ये वाला निकालना था, ये भी क्या है? x है। तो मतलब कि आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि इन फिगर, ठीक है, AD, तो फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ABC। तो AD है आपका क्या? एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है कि इसका क्या मतलब है कि ये इक्वल है दोनों, ठीक है, हम लोगों ने एप्लीकेशंस में पढ़ा था। तो BD आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और DC आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AB आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको AC निकालना है, ये वाला आपको निकालना है, तो x मान लिए। तो जब भी ये एंगल बाइसेक्टर है AD, तो मतलब कि दो इक्वल भाग में ये दोनों ट्रायंगल को वो डिवाइड किया है। इसका मतलब हम लोग एप्लीकेशन में पढ़े थे कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC होगा। तो AB हमारा कितना दिया है? 5, AC हमको निकालना है और इसको इज इक्वल टू BD हमारा कितना दिया हुआ है? BD 2 दिया हुआ है और DC हमारा कितना दिया हुआ है? 3। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इज इक्वल टू 2AC इज इक्वल टू 15 बाई 2 इज इक्वल टू AC। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगर आपको एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बिल्कुल सेकंड में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फिगर AD is the external bisector of angle EAC intersect BC produced to D, ठीक है। If AD
if AB is equal to 12 centimeter, AC is equal to 8 centimeter and BC is equal to 6 centimeter, find CD। तो सबसे पहले हमको इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। तो AD को एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ EAC का हमको बनाना है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है। EAC इज इक्वल ई, तो इसको चलिए हम लोग बढ़ा देते हैं, ये हो गया बाइसेक्टर। तो EAC, सी ये नहीं, एक मिनट, तो ये वाला जो होगा एक मिनट, प्रोड्यूस टू डी, इसको अगर हम लोग डी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये हम लोग डी तक प्रोड्यूस किए, तो AB आपका यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और AC आपका दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, और BC आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है ये x मान लेते हैं, ये आपको निकालना है। और ये है आपका क्या चीज, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये वाला पूरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, कुछ नहीं, जो ये बाइसेक्टर वाला, एंगल बाइसेक्टर वाला जो एप्लीकेशन है ट्रायंगल का, उसको हम लोग पुट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं उसमें क्या बोला था, AB बाई AC इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, BD बाई DC होता है। तो AB यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये x है, मतलब कि ये पूरा वाला क्या हो जाएगा आपका 6 + x हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 6 + x हो जाएगा, ठीक है। तो AB हमारा दिया है 12 अपॉन में 8 इज इक्वल टू BD कितना है 6 + x बाई x। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, +48, तो 4x इज इक्वल टू 46, तो x क्या हो जाएगा 12। तो 12 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, SSC के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, इन ट्राइंगल ABC D and E are 2 points on the side AB and AC respectively. Find the AE if DE is parallel to BC, if AD is equal to 3 centimeter, AC is equal to 5.6 centimeter and DB is equal to 5 centimeter। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। नाम बेचारा का दे दे B और C, ठीक है, नाम हो गया इसका। और DE जो है वो पॉइंट है, मतलब कि ये D और E जो है पॉइंट है ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इतना दूर हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। फाइंड द AE, मतलब इसको हमको फाइंड करना है, तो x ले लेते हैं। इफ DE इज पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है, बहुत बढ़िया बात है। इफ AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और AC आपका ये पूरा आपका कितना दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, ये पूरा हो गया। और DB आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होगा, ये एंगल AD और E, और ये जो पूरा ट्राइंगल है AB और C, ये दोनों सिमिलर हो गए आपस में। और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल दिया हुआ है, मतलब ये जो एंगल है वो इसके बराबर है और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल AD और E वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल AB और C के सिमिलर है। तो सिमिलर है तो वो वाला हम लगा देंगे कि AD और बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, बाई AE बाई AC। तो हमको निकालना ये x, मतलब AC। तो ये एक साइड हो गया, ये और ये एक साइड हो गया। तो इसका हमको अभी कोई काम नहीं है, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे। तो क्या है, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC।
AD हमारा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, AB है कितना 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, इज इक्वल टू AE हमारा कितना है AE x है और AC हमारा कितना दिया हुआ है 5.6। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका x आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो in a triangle ABC in which AE is equal to ED is equal to BD is to CD is equal to 2:3, AC is equal to 76 सेंटीमीटर, AF आपको निकालना है। तो डायग्राम तो बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब हम पहली बात है कि ABC है और आपका जो AE है AE इज टू ED, ये जो है ये बराबर है किसके, AB इज टू CD के बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और CD आपका दिया हुआ है कितना, अच्छा BD इज टू CD ना, तो BD आपका कितना दिया है 2 दिया हुआ है और CD आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, AC आपका पूरा पूरा कितना दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, AC आपका कितना दिया है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AF आपको निकालना है, ये वाला आपको निकालना है ना, AF निकालना है, यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर देखिए इस क्वेश्चन में ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो मेंस में ऑब्वियस सी बात है कि इजी क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल होता तो हमको इजी रहता, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाते और बना लेते, लेकिन यहाँ कोई सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ नहीं है, कोई बाइसेक्टर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो हमको ट्राइंगल को सिमिलर बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे कैसे, तो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, या तो कोई दो एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर हो, या फिर दो पैरेलल लाइंस हो जाए तो आपका जो है ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो पैरेलल लाइन, अगर हम एंगल तो अपने से सिमिलर नहीं कर सकते लेकिन पैरेलल लाइन तो बना सकते हैं। तो पैरेलल लाइन मान लीजिए ये हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दिए, ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं M। ठीक है, M नाम हो गया। तो आपका क्या बोला है कि AE जो है, AE भी आपका कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया यहाँ पे, और ED आपका 3 दिया है, E और D है ना, ये आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रुकिए कलर चेंज करके आपको बताते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है E, ये वाला ट्रायंगल है ना, AE वाला, AF वाला, ये ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, है ना, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर होने का क्या मतलब है, सिमिलर होने का मतलब है ये जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा ये एंगल के। तो ये अगर 2 है तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये बड़ा वाला देखिएगा तो ये इतना दूर 3 है, तो ये भी एंगल अगर बराबर है तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए दूसरा ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल इसमें है, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल है ना। तो ये ट्रायंगल में ये जो एंगल है आपका कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो ये भी सिमिलर होगा, तो ये जो है एंगल ये एंगल के बराबर होगा, और ये जो है एंगल ये एंगल के बराबर होगा। तो ये आपका दिया है 2, ये आपका 2 है, मतलब कि ये भी कितना होगा 2 होगा, और ये आपका 3 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ भी कितना होगा आपका 3 होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AF इज टू FM इज टू MC। टोटल हमारा दिया हुआ है कितना 76। ठीक है, टोटल 76 दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। AF आपका कितना हो गया है 2, FM आपका कितना हो गया है 3 और 2 दोनों, और MC आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बस इसको कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा, ये 3 2 जा 6 और ये 3 और 3 ये इधर करेंगे तो 9। ठीक है,
तो टोटल करेंगे इन तीनों को, अगर हम जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा 19 और r रेशियो, तो r ले लेते हैं। तो 19r इज इक्वल टू 76 होगा। तो इसका मतलब r हमारा कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो r हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, r हमारा 4 आया और यहाँ हमको निकालना था क्या AF निकालना है हमको। तो ये 4 दिया हुआ है, मतलब 4r दिया है, तो r का वैल्यू भी कितना आया है 4 आया है। तो 4r का मतलब हो गया 4 इंटू 4 से कितना 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल इसमें आप रेशियो को कॉन्सेप्ट लगाएं और सॉल्व कर दिए। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है। तो बिल्कुल अगर आपको ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है तो आप ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं। कैसे, दो पैरेलल लाइंस बना के। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR S and T are point on sides PR and PQ respectively such that angle PQR is equal to angle PST if PT is equal to 5 centimeter, PS is equal to 3 centimeter and TQ is equal to 3 centimeter, then length of SR is। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हमारा काम है सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और ये P Q और R है और ये T और S हुआ। तो PT आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर दिया है P और Q आपका कितना दिया है, ये TQ आपका कितना दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे है ना ये वाला, एक सेकंड ये ठीक था, हाँ, तो TQ है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और PS आपका है 3 सेंटीमीटर और ये जो है आपका एंगल PQR है ना, PQR ये वाला इज इक्वल टू PST ना, PS और T, तो ये ठीक है। चलिए PST और तो कुछ नहीं छूटा, नहीं, ठीक है। तो ये दो एंगल आपका इक्वल दिया है, मतलब कि ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। तो PQR, तो एक मिनट, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब सिमिलर होंगे तो हमको पता है कि PS बाई PQ के बराबर होता है आपका ST बाई QR इज इक्वल टू PT बाई PR। तो हमारा PS कितना दिया हुआ है 3, PQ हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये है ना 8 हो जाएगा, और ST हमारा कितना है 5 और QR हमारा हमको QR है ना, ST बाई QR। तो देखिए हमको क्या निकालना है, SR निकालना है, SR है ना, SR। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है, एक मिनट, हाँ, तो ये वाला देखेंगे फर्स्ट और लास्ट। तो PT आपका कितना दिया हुआ है, PT आपका 5 दिया है और PR आपका कितना है, आप नहीं दिया हुआ है, तो P और R, ठीक है। तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका PR इज इक्वल टू 40/3 आ जाएगा। तो 40/3 आपका क्या आ गया, ये PR आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, SR निकालना था, ये वाला। तो SR हमारा देखिए ये हो जाएगा, SR इज इक्वल टू PR माइनस PS हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 40/3 माइनस हमारा PS कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया है, तो 3 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 31/3। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, 31/3 आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 31/3 आपका होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 31/3 सेंटीमीटर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आंसर है आपका। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD
ए बी आपका जो है ये वाला, एक सेकंड, ये ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के भी, इसके भी पैरेलल है। ए बी आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी डी आपका 18 दिया है और ए सी 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पी क्यू निकालना है। तो इसका सीधा शॉर्टकट क्या होता है, इसका सीधा शॉर्टकट है आपको जैसे पी क्यू निकालना है तो ये वाला को आप साइड को ए मान लीजिए और ये साइड को आप क्या मान लिए हैं, बी, ठीक है। तो इसका सीधा क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। तो आपका ए कितना आप मान लिए हैं, 12 इंटू 18, ठीक है, बी आपका 18 है, बाई 12 प्लस 18। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 12 18 का कितना हो जाएगा। अच्छा, तो इसका आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, 12 प्लस 18 करना इजी है, 30 होगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36/5। तो 36/5 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो इसका सीधा शॉर्टकट क्या है कि ये पैरेलल दिया हुआ है और आपको ये पीसी निकालना है हाइट, तो इसका ये a इंटू बी बाई ए प्लस बी अगर आप लगाते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड में, विद इन सेकंड ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और यही स्ट्रैटेजी आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज करना है ताकि आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो है कि इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर इफ इट्स साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 और 10, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े वही वाला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, क्या हो गया, ए बी सी। तो आपका जो आपको स्क्वायर बोलना है ना, स्क्वायर, तो मान लीजिए ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वाला स्क्वायर हो गया शेडेड पोर्शन, ठीक है। और इसका जो ये ए मान लेते हैं साइड को, ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए होगा। और ये हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर और ये हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट निकालेंगे, हमको ए निकालना है। तो पहले ए निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, ये जो आपका है 6 है ना, ए इज इक्वल टू 6 इंटू 8 बाई 6 प्लस 8, जिस इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो किए थे। तो ये 6 इंटू 8 बाई 14, जिसको हम काटेंगे तो 4 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24/7। इतना तो सबको ही कर लिए होंगे। तो 24/7 ये हमारा क्या आया है, हमारा ए आया है, लेकिन हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड होता है ना, तो ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर क्या है फॉर्मूला। तो ए इंटू ए मतलब कि 24/7 इंटू 24/7। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। इसका आएगा आपका 756/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो बिल्कुल ये वाला आप सुपर शॉर्टकट ट्रिक है जो इसको यूज कीजिए आप, a इंटू बी बाई ए प्लस बी, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ध्यान में रखिएगा, whose hypotenuse is 10 centimeter and whose area is 20 centimeter square, then the value of a plus b square is। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप क्या कीजिए कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये नहीं दिया है, तो इसको हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी मान लिए। तो हमको पता है कि ये जो हाइपोटेनस है, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने का क्या फॉर्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी है, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी हमारा कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमारा होता है कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस हमारा कितना है, इसको हम b माने हैं, और हाइट को हम कितना माने? हाइट मतलब परपेंडिकुलर को हम a माने हैं। ठीक है, ये एरिया के बराबर आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ए बी कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा आपका 40, है ना, ये 2 ऊपर जाएगा तो इंटू में होगा, तो ए बी आपका कितना आ गया? ए बी आ गया आपका 40। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? ए प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? ए प्लस में बी स्क्वायर हमको निकालना है। तो इसका क्या हो जाता है? ए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये तो सबको को पता होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, तो ab को हमको कितना दिया है? तो सबसे पहले 40 दिया है ना, 40। चलिए, प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमारा कितना दिया था? 100 दिया हुआ था, तो हम 100 लिख दिए। तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 180। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमको, उसके बाद उसी के हिसाब से हमको पहले डायग्राम बना लेना है, और जो जो क्वेश्चन में बोला है उसको मेंशन करेंगे कि हाँ ये इतना सेंटीमीटर है, ये इतना है, ये पैरेलल है, ये एंगल इक्वल है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझ पाएंगे कि हाँ कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, कौन सा सिमिलर हो रहा है ट्राइंगल की नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए जब भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ी में आपका इतना प्रेशर रहता है एग्जाम के टाइम कि आपका गलती हो सकता है। तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप अपना काम कीजिए, तो गलती होने का चांस मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।